नमस्कार दोस्तों कुछ ऐसा हो गया है जिसकी शायद उम्मीद किसी को नहीं थी, लेकिन हलचल कुछ वैसी थी। राजस्थान की सरकार पर संकट के बादल मंडराने शुरू हो गए हैं। राजस्थान की सरकार के सीनियर मंत्री और राजस्थान की सियासत में मजबूत कद रखने वाले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। किरोड़ी लाल मीणा 71 साल के हैं, राजस्थान की राजनीति का बड़ा नाम है, 2 बार सांसद रहे हैं, 1 बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं, 6ठी बार विधायक हैं और उनको सरकार में मंत्री बनाया गया था। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब दोस्तों, राजस्थान में यह चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफा देने के बाद सरकार पर किसी तरीके का कोई संकट हो सकता है। दोस्तों, किरोड़ी लाल मीणा पूर्वी राजस्थान के एक बड़े नेता हैं। किरोड़ी लाल मीणा जिस बिरादरी से आते हैं वो राजस्थान में 6% के आसपास है और पूर्वी राजस्थान में मीणा समाज का दबदबा है। लेकिन इन सब के बीच यह चर्चा कहां से शुरू हो गई कि किरोड़ी लाल मीणा सरकार के लिए संकट बन सकते हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यह समझिए कि किरोड़ी लाल मीणा नाराज क्यों हुए। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान सरकार में कृषि मंत्री थे, अब वो इस्तीफा दे चुके हैं, और मदन दिलावर पंचायती राज मंत्री। कुछ दिनों पहले किरोड़ी लाल मीणा ने कुछ इंजीनियर्स के तबादले कर दिए, लेकिन मदन दिलावर ने उन ट्रांसफर्स पर रोक लगा दी। लड़ाई यहां से ज्यादा तेज हो गई। लड़ाई की शुरुआत तब हुई थी जब किरोड़ी लाल मीणा के बारे में कहा जा रहा था कि राजस्थान की सरकार में उनकी भूमिका क्या होगी। तब ऐसी चर्चाएं थी कि किरोड़ी लाल मीणा को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा उप मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए। उनकी जगह दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा राजस्थान में उप मुख्यमंत्री बन गए। किरोड़ी लाल मीणा को सिर्फ मंत्री बनाया गया। किरोड़ी लाल मीणा इस बात से खासे नाराज थे और उनकी नाराजगी अक्सर खुलकर सामने आती थी। लेकिन मदन दिलावर ने जब उनके किए ट्रांसफर्स पर रोक लगा दी तो यह सवाल फिर से खड़ा हुआ कि क्या किरोड़ी लाल मीणा ज्यादा नाराज हो गए हैं। अब किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में राजस्थान में सरकार पर संकट के बादलों की चर्चा होने लगी है। वो इसलिए क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस के पास 66 विधायक हैं, बीजेपी के पास 115 विधायक हैं, बहुमत का आंकड़ा 101 है। यानी राजस्थान में बीजेपी की सरकार पर आंकड़ों को देखने में कोई संकट नजर नहीं आता। संकट है या नहीं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले राजस्थान विधानसभा की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक क्या स्थिति है राजस्थान में विधायकों की, वो समझ लीजिए। राजस्थान में बीजेपी के 115 विधायक हैं, कांग्रेस के 66 विधायक हैं, निर्दलीय विधायकों की संख्या 8 है। इनमें से 4 विधायक यानी 8 निर्दलीय में से 4 विधायक लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे। यानी मोटे तौर पर अगर देखिए तो राजस्थान में बीजेपी 119 के आसपास है। लेकिन अगर आप राजस्थान के दूसरे सियासी गणित को समझने की कोशिश करेंगे तो वो सियासी गणित राजस्थान का कुछ ऐसा है कि यहां पर बीएपी के भारतीय आदिवासी पार्टी के 3 विधायक हैं, राष्ट्रीय लोकदल का 1 विधायक है, बीएसपी के 2 विधायक हैं और 5 सीटें ऐसी हैं जो खाली हैं जहां उपचुनाव होना है और उपचुनाव के बीच में किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है। अब दोस्तों, मैं आपको एक पुरानी खबर याद दिलाता हूं। राजस्थान में जब चुनाव परिणाम आए तो वसुंधरा राजे के सबसे करीबी विधायक कालीचरण सर्राफ ने यह दावा किया था कि 70 विधायकों का समर्थन वसुंधरा राजे के पास है। यह खबर भी छपी थी और 60 से 70 विधायकों ने वसुंधरा से मुलाकात कर ली थी। उसके बाद वसुंधरा दिल्ली चली गई थी। लेकिन आपको याद होगा किस तरह से एक पर्ची के सहारे भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बना दिए गए। अब वसुंधरा और अशोक गहलोत के रिश्ते बेहद मधुर हैं। दोनों के रिश्तों में कभी भी तल्खियां देखने को नहीं मिली। तो क्या अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, किरोड़ी लाल मीणा ये एक मंच पर आ सकते हैं? हालांकि यह चर्चा अभी फिजाओं में है, चर्चा चल रही है। कितनी हकीकत बनेगी उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के बारे में मैं आपको एक दिलचस्प पहलू और बता देता हूं। किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट के रिश्ते बेहद मधुर हैं।
यानी आप समझने की कोशिश कीजिए, किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट के रिश्ते ठीक चलते हैं। वसुंधरा और अशोक गहलोत के संबंध भी काफी अच्छे बताए जाते हैं और इन संबंधों का अच्छा होना भजनलाल शर्मा की सरकार के लिए अच्छा नहीं हो सकता। क्या राजस्थान में कोई सियासी उलटफेर होने वाला है? राजस्थान में जो लोकसभा के नतीजे आए, 25 की 25 सीटों पर दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी महज 14 सीटों पर सिमट गई। ऐसे में राजस्थान में कांग्रेस मजबूत स्थिति में पहुंची तो क्या वसुंधरा, अशोक गहलोत, किरोड़ी लाल मीणा, सचिन पायलट, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन राजस्थान की राजनीति में बन सकता है? किरोड़ी लाल मीणा नाराज थे कि उनको उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। किरोड़ी लाल मीणा नाराज थे कि उनके ट्रांसफर जो उन्होंने किए उनको रद्द कर दिया गया और किरोड़ी लाल मीणा एक वजह से और नाराज थे। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा दौसा सीट से लोकसभा का टिकट चाहते थे, लेकिन यहां उनको टिकट नहीं मिला। उनकी जगह कन्हैया लाल मीणा को बीजेपी ने टिकट दिया और कन्हैया लाल मीणा बड़े अंतर से चुनाव हार गए। अब किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है। किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान की सरकार में मंत्री नहीं है। ऐसे में चर्चाएं बहुत तेज है कि क्या राजस्थान में वाकई कोई बड़ा नंबर गेम होने वाला है, राजस्थान में सियासी उलटफेर होने वाला है और क्या भजनलाल शर्मा की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। दोस्तों, ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत है।